Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you evolution of marketing. इससे पहले मैं आपके साथ इसके दो जो फेज थे वो डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेल्स ओरिएंटेशन. तो सेल्स ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी सेल्स से रिलेटेड जिसमें सेल्स पे फोकस किया जाए. दिस स्टार्ट फ्रॉम लेट मिड 1920s एंड लास्ट टिल द मिड ऑफ 1950s. जो सेल्स ओरिएंटेशन अप्रोच थी वो 1920 से स्टार्ट हुई थी और मिड 1950 तक चली थी. अब इसका मेन मोटिव क्या था, यानी लार्ज स्केल सेलिंग करना, प्रमोशन करना, गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड. इसका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारा सामान है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करके उन तक पहुंचाना. प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स नहीं परचेज करना चाहते, पर सेल ओरिएंटेशन का मेन मोटिव क्या था कि सेल्स करके, एडवर्टाइज करके उन प्रोडक्ट को कस्टमर को लेना, चाहे कस्टमर एक ही बार के लिए परचेज करें. इट इज यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर. जो सेल्स कॉन्सेप्ट था वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता था. इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो कई बार कस्टमर्स को पसंद भी नहीं आते थे. अगर कस्टमर्स को पसंद नहीं आते थे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्की था क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इफेक्ट करेगा. पर सेल्स और जो ओरिएंटेशन है वो क्या बोलता है कि कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो उसे एक बार देखेगा. इट इज बिलीव दैट गुड्स आर नॉट बोर्ड. जो इसका मेन मोटिव था वो क्या था कि गुड्स आर नॉट बोर्ड. गुड्स जो है वो अपने आप नहीं खरीदे जाते पर उन्हें हमें बेचना पड़ता है. यानी ये सेलिंग के बिलीव करते थे. गुड्स को कोई भी अपने आप नहीं खरीदता, उन्हें बेचना पड़ता है, उनकी नीड क्रिएट करानी पड़ती है. द ऑर्गेनाइजेशन फोकस, ऑर्गेनाइजेशन जो थी अपने इफेक्ट्स पे फोकस कर रही थी कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए. इसीलिए उन्होंने ये फिलॉसफी अपनाई, सेलिंग व्हाट यू हैव. उस चीज को बेचो जो तुम्हारे पास है, चाहे वो कस्टमर को पसंद है चाहे ना है. द कॉन्सेप्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट मार्केटिंग कॉन्टिन्यूज अटेम्प्ट मार्केटर कैन सेल एनीथिंग. कि इस कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग में अगर लगातार करेंगे तो कस्टमर को हम कुछ भी बेच सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन में कैसी हो. मार्केटिंग क्या करेगा, कस्टमर को एक बार तो वो प्रोडक्ट बेच ही देगा. इट इज नॉट नेसेसरी. ये नेसेसिटी नहीं है कि प्रोडक्ट कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदे, पर हाँ वो क्या करेंगे, जो कस्टमर को है एक बार बेच देंगे. तो ये इसका डिसएडवांटेज भी था. तो जो ये कॉन्सेप्ट था ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर पाया था. नेक्स्ट इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं. अब जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच है ये क्या थी, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच थी. यानी इसमें जो मेन फोकस किया गया वो किस पे किया गया, कस्टमर पे किया गया. अब मार्केटिंग का मेन मोटिव क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके. कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके ही कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल कर सकती है. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक, टारगेट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना. तो वो तभी हो सकता है अगर क्या हो, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो. तो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही थी वो क्या करने में हेल्पफुल रही, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रही. अर्ली 1960s में ये कॉन्सेप्ट आया था. मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ इंडस्ट्रीज ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनाया था, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं. अब इसमें क्या करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से सर्वे करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. जो ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है लॉन्च करने को या बनाने को, अब उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, तो कंज्यूमर से सर्वे करेगी, देन उस पर रिसर्च और एनालिसिस करेगी, देन उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करेगी कि उसमें कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या चीजें वो यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें होंगी. देन क्या होगा, अब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, देन सेल्स करेगी, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो सेम प्रोडक्ट बनाती रहेगी और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहेगी. अदरवाइज ये तीनों स्टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बार बार फॉलो करेगी, ताकि वो क्या करे, मार्केटिंग ओरिएंटेशन में कस्टमर को इजीली क्या कर सके, अपने सेटिस्फाई कर सके. मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स पे ज्यादा ध्यान देती हैं और वही प्रोडक्ट बनाती हैं जो कस्टमर को पसंद होता है. यानी प्रोडक्शन जो होती है वो कस्टमर को ध्यान में रखती होती है, और इसमें वो अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं. जनरली जो है लोग जो है मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट को सेम मान लेते हैं, पर मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस है. मार्केटिंग सेलिंग में तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और देन गुड्स को सेल कर देता है ताकि हमारा प्रॉफिट हो सके. पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट करते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हम टारगेट लेके चलते हैं कि इस एज ग्रुप तक हमें अपना सामान बेचना है,
15 to 21 या 25 to 34 या 25 to 30, हम एक टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं कि बच्चों को बेचना है, वुमेन्स को बेचना है, गर्ल्स को बेचना है, मेल्स को बेचना है या बॉयज को बेचना है, या किस तरीके का एक मार्केट डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच। ये क्या करती है, कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए वही प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि कस्टमर बार बार, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो चाहे प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों ना हो, कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा। इसी बिलीफ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वो ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, वो वही सामान बनाते हैं जो वो बेच सकते हैं। सेलिंग व्हाट दे हैव प्रोड्यूस, इनका मेन मोटिव ही यही था कि वो वही सामान बनाए जो ये लोग इजीली सेल कर सके। मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच की भी कुछ लिमिटेशंस थी कि इट एम्स एट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स ओनली। इन्होंने क्या ध्यान दिया, सिर्फ कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दिया, पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सारी रिमूव कर दी कि इन्वेस्टर्स की तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज की तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। बस इनका मेन फोकस क्या था कि जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इन लोगों ने अपने इसमें देर आर फ्यू इनहेबिटेटिंग फैक्टर्स जो इसकी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करता है। वो क्या था कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट और क्या क्या इंटरनल डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, वो भी इसको इफेक्ट करता है। ये था सेल्स ओरिएंटेशन एंड मार्केटिंग ओरिएंटेशन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।